लोकांत बेटा दे देना उनको। लोकांत देव का निवास कहाँ पर होता है? बताओ बेटा। माइक दे दो उनको पीछे से, गुड़िया को माइक दे देना। लोकांतित देवों का निवास कहाँ पर होता है बेटा? नमोस्तु महाराज जी, 5वें स्वर्ग में। माइक दे दो दूसरे को। और कौन पीछे दे दो माइक, आंटी को दे दो, इनको दे दो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, लोक के अग्रभाग पर। और कोई बताएगा? बताइए। नमोस्तु महाराज जी, ऊर्ध्व लोक में। नहीं, कोई जवाब देगा? प्रदीप, प्रकाश, कोई है जवाब देगा? माँ साहब, माँ साहब, प्रदीप माँ साहब, पीछे से आप दे रही हैं आवाज़? हाँ दीजिए। ए पीछे से आंटी हाथ उठा रही पीछे वाली, जवाब दीजिए। सिद्धलोक में। माइक दे दीजिए भैया को। अब मैं बताऊं क्या? बोलू क्वेश्चन। 12वें स्वर्ग में मैंने क्या पूछा था? लोकांतित देवों का निवास कहाँ पर होता है? लोकांतित देवों का निवास 12वें स्वर्ग में होता है। नंबर 3, आदिनाथ के रक्ष का नाम बताइए। आदिनाथ के यक्ष का नाम बताइए। यक्ष यक्ष तो सब पूछ लिया है ना, दीपू बता रहा। और कोई बताएगा इसमें से? देखो दीपू, प्रदीप भैया बता रहे हो, बताओ। गोमुख है? गोमुख। गौमुख। आ जाओ। इंद्रिय संयम बताएंगे। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम भैया ले लो। बताइए। ये वाली आंटी अभी आपसे पूछेंगे, बताइए। 5 इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम कहलाता है। और कोई है जवाब? इनको दे दो माइक थोड़ा सा। 5 इंद्रियों और मन को वश में करना, 6 काय की रक्षा करना, जीवों की। और कोई जवाब है? 6 काय जीवों की रक्षा। जीव के प्राणी की रक्षा करना। कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम है। ठीक है। 6 काय के जीव, इनका उत्तर ठीक है, उत्तर दो राइट। आ जाइए, पधारिए। और दूसरा क्वेश्चन है, संयम का दूसरा नाम क्या है? बताइए बाबूजी। ए बेटा पीछे से, इधर से। संयम का दूसरा नाम समता भाव है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। संयम का दूसरा नाम समता भाव भी है। नहीं है। चलो दे दो माइक, दे दो। और कोई है जवाब? इतने लोगों में देखो बातें करने आते हो तुम लोग। बाबा जी ने बोल दिया। हाँ बताइए, इनको दे दो माइक। नहीं नहीं, आपसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। हैं? नमोस्तु महाराज जी, इंद्रिय निरोध। संयम का दूसरा नाम दे दो माइक। गुड़िया बता पीछे से। महाराज जी नमोस्तु, आत्मत्याग और सहनशीलता। दे दो माइक दूसरे को। और कोई? हाँ बताइए आप भी बताइए, खड़ी हो जाए अभी। हाँ इनाम पाइए तुमने। कौन सा कहना? इंद्रिय निग्रह। क्या? इंद्रिय निग्रह। आपसे पूछा नहीं है मैंने। बिल्कुल नहीं है। चरित्र है, चारित्र है भैया जी। संयम का दूसरा नाम चारित्र है। 12 तप कितने? 12 बहिरंग तप कितने प्रकार के होते हैं? बताइए गौरव। नाम नहीं पता? 6।
नाम नहीं पता छह। आ जाओ 6 ही प्रकार के होते हैं। बहुत सुंदर। ताली तो बजा दो आप लोग। ताली अभी जो उदमबाजी चलेगी ताली ऐसे बजाओगे सब, है नहीं? दान कितने प्रकार का होता है, कौन बताएगा? दान ये आंटी बताएंगी। जम्बू स्वामी बताइए, जो पीछे बैठी हैं जी, बैठी हैं। ए इधर देख रही हैं, आप ही बताओ। नाम ही ना इनका ए ये नीचे। हाँ बताओ, इनको ही मार्क दे दो। आई बहन जी नहीं बता। बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा। नहीं 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 नहीं। इनको दे दो, बच्ची को दे दो, छोटी बच्ची को। इस बच्ची को दे दो। नमस्ते महाराज जी। 4 प्रकार का नाम बताओ। औषधि दान, अभय दान, आहार दान, शास्त्र दान। बहुत सुंदर। शास्त्र ज्ञानी शास्त्र दान। पहले आहार दान, औषध दान, अभय दान, शास्त्र ज्ञान दान। 3 कितने हो गए? 4। चलिए आइए, प्रथम आहार दान किसको दिया गया था? प्रथम आहार दान किसको दिया था? अम्मा जी बताइए। हाँ आदिनाथ भगवान को। दे दो, माइक दे दो। 1 मिनट मैं पूछूंगा, जवाब देना। पीछे से क्वेश्चन दो, पीछे से जी खड़ी हो जाओ। हाँ जे खड़ी हो जाओ जी, पीछे वाली। क्या? हाँ नए लोग हैं, नए लोग हैं ना। हाँ जवाब दीजिए। ए बहन जी। नमस्तु महाराज जी। नमस्तु महाराज जी। चोरी नहीं चलेगी यहाँ। श्रेयांश भगवान जी। श्रेयांश भगवान जी। श्रेयांश भगवान ही नहीं होते, गलत है क्वेश्चन। दे दो, माइक दे दो। आप बताओ दीदी। दीदी हाँ बताइए। नमोस्तु महाराज जी। राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को। बहुत सुंदर। दीजिए। आप बताएंगे हम भोजन कब करना चाहिए? हमको भोजन कब करना चाहिए? जवाब। खड़ी हो जाओ, बीच में बैठी हैं आप दीदी। नमस्ते गुरुदेव। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले है। सूर्यास्त से पहले 45 मिनट पहले। माइक दे दो बच्चे को। गुड़िया बता बेटा। नमोस्तु महाराज जी। सूर्यास्त से 48 मिनट पहले। बहुत सुंदर। और महावीर भगवान की हमारे सामने कुछ दे दो बच्ची को। एक बच्ची आ रही छोटी सी, वो 6 ढाला के 5 काव्य सुनाएगी। इसके बाद पंडित जी आपके उपदेश होंगे। और गुड़िया तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी, फटाफट से गुड़िया खड़ी हो जाओ। नाम क्या है इसका बच्ची का? महाराज जी एक प्रश्न था, अभी आपने एक प्रश्न किया था, इंद्रिय संयम किसे कहते हैं? तो आंसर सामने से आया था, 60 काय के जीवों की रक्षा करना इंद्रिय संयम कहलाता है। तो महाराज जी फिर प्राणी संयम क्या कहलाएगा? बेटा बोलो, चालू करो, इधर आ जाओ। जल्दी आओ, जल्दी करो फटाफट। बताएंगे पंडित जी अभी 2 मिनट में। ठीक। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रिलोक समारिके। आराम से, घबराओ नहीं बेटा। जो त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तेवंत, ताते सुखहारी सुखहारी, कहे सीख गुरु कर्णाद। आगे बोलो। ताहि सुनो बवि मंथिर, आन जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महापद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, तास ब्रह्म की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि जता, काल अनंत निरोध मझार, बित्यो एक इंद्रिय तन धार।
दीपू है क्या? इधर आइए। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मयो भयो दुखदार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन पन्नेक वनस्पति थयो दुर्लभ लही जयो चिंतामणि तरो पाल लही त्रंसमणि लट पीपली अली आदि शरीर धरी धरी में सही परी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आइए बेटा, ले बेटा। हाँ गुड़िया, आप भी बोलोगे? भी जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी 2 मिनट के अंदर। मंच पे आना और माइक पे बोलना बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में। जल्दी से बोलो महावीर भगवान की जय। 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारी के जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकारी कहे सिख गुरु करुणाधारी ताहि सुनो भवि मंथिरान माइक लगाओ मुंह पे बेटा। चाहो अपनो कल्याण मोह मद पियो अनादि भूल आपको भय मतवादी तास ब्राह्मण की है कथा पै कछु कहूँ कहीं मुनि जथा काली अनंत ने गोद मजार बीतियो एक इंद्री तंधार एक सांस में 8-10 बार जन्मो मयो भयो दुख बार बच्चे शांत हो जाओ। जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो आवाज नहीं आ रही इसकी। दुर्लभ लही जियो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी लट पीपली अली आदि शरी धरी धरी मरियो सही बहुपी। बहुत सुंदर, चलो चलो बैठो, बहुत सुंदर। गुड़िया बैठो जल्दी से। गुड़िया आप भी आ जाओ, कुछ अच्छी चीज़ लिख के लाइए माइक पे पूरा। हाँ बोलिए बेटा। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आपके सामने आज अपनी स्वरचित पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। जन्मों जन्म से जी रहे इस जीव की पोशाक में आओ इस जन्म में चीर दे इस जीव की पोशाक को ध्याओ गुरु को देव को शास्त्र को भगवान को विनती करो उस मार्ग की जिस मार्ग पर वह खुद चले। अरे 4 काल से जी रहे हो अब भी अज्ञानी हो क्या आओ मिलकर बने ज्ञानी और छोड़ दे संसार को। इस देह का एक खंड भी अपना नहीं है हे प्राणी तो ये देह अपना मानना तू छोड़ दे हो अज्ञानी। जो अरिहंत पापों का क्षय कर मृत्यु से भी मुक्त है जो सिद्ध कर्मों का क्षय कर सिद्धालय में विराजमान है कठोर स्वाध्याय तपस्या कर रहे वह साधु भी जो चल रहे तलवार की उस धार पर पाने को वह मोक्ष फल। जो देह अपना ना हुआ वह देह ही तो कर्म है उस संसार को तू छोड़ दे वह एकमात्र धर्म है। ये देह पुराने वस्त्रों की तरह कब यूं बदल जाएगा इस आत्मा में फिरमात्मा फिर ना तू ढूंढ पाएगा। हर जीव में परमात्मा का वास है पर पहचानना आराधकों का काम है। पापी स्वयं को मान लो पहचान लो स्वीकार लो अगर मनुष्य गति पाई है तो बर्बाद क्यों करना इसे। अगर लक्ष्य से दिग्भ्रमित हो गए तो पछताओगे भव भव। अरे मंदिर है मौका है और मनुष्य गति है अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे तो तुम भी कह दो खाली हाथ आए थे पर हाथ जोड़ कर जाएंगे। अगर पाप कर्म का बंद किया है तो पाप कर्म ही आएगा। पुण्य की चाह न रख क्योंकि यहाँ रिश्वत नहीं चलती मेरे भाई। धन्यवाद। चलिए खड़े हो जाइए। जिन वाणी के ज्ञान से सूचल लोक का लोक सो वाणी मस्त करूँ सदा दे तू हे जिन वाणी भारती तो तबो जो तेरी शरणा करें शिव पावे सुख देव बधु अरियंत को गुरु शिव दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना बैठ के महिलाएं
महिलाएं सारी बैठ के अणमुकार मंत्र पढ़ती हैं भारतीय परंपरा में। कितनी बार समझाइए, आपको 2 महीने से समझाते आ रहे हैं। महान सुनो सब मंगल कलश महान, पूर्ण करे सब इच्छा है देवों का थान। सुनो भाई मंगल कलश महान, स्थापित कहीं भी कर लो मंदिर हो या मकान। सुनो भाई मंदिर हो या मकान, कल्प वृक्ष सम देता रखे भक्तों का मान। सुनो भाई मंगल कलश महान, है गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं, हमें आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। तुम्हें काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े दर लिया दिगंबर बाना। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की आशाएं, इस तेरे मन से सब सहते हैं। बाधा कितनी भी आ जाए, नहीं ब्याह किया करे वार तजा। समता के दीप जला हे महाव्रती संयम नारी, आरती को सेवक आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो। शिवपुर पति के अनुगामी का हम बंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। बोलो श्री 108 करण सागर जी महाराज की जय। मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रशांत सिंघल जी यहाँ पधार चुके हैं और आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आदरणीय श्री नरेश जी को ये संचालन देता हूँ। बोलिए नेमिनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रशांत सिंघल जी पधार चुके हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं गंगेलवास जैन सभा की ओर से और पूरे हाउस की ओर से मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी प्रद्युम्न कुमार जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर पधारने की कृपा करें। श्री प्रद्युम्न कुमार जी जैन अध्यक्ष मुनि सेवा समिति, कृपया पदाधिकारी उनको लाने की कृपा करें।
मैं गंगेलवाल जैन सभा, आप श्री बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, इसलिए मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। गंगेलवाल जैन सभा के अध्यक्ष श्री राजीव जैन जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, धन्यवाद। और महामंत्री गंगेलवाल जैन सभा के श्री नीरज जैन जी और कोषाध्यक्ष श्री हरिकांत जैन जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम की प्रायोजक श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी श्री राम कुमार जी जैन SBI से भी मेरा निवेदन है, गंगेलवाल महिला प्रकोष्ठ से, कि कृपया उन्हें मंच पर लाने की कृपा करें। श्रीमती सरोज जैन और श्रीमती श्रीमती स्नेहलता जैन, धर्मपत्नी श्री त्रिलोक चंद जी जैन, जो आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गंगेलवाल जैन सभा महिला प्रकोष्ठ से, मेरा निवेदन है कि वो उन्हें कृपया मंच पर लाने की कृपा करें। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए नेमिनाथ भगवान की। विजय भाई साहब, विजय भाई साहब को बुलाना, अरे वो दीप प्रज्वलन के लिए बुला रहे हैं। दीप प्रज्वलन की बोल दो, दीप प्रज्वलन के लिए बुला लो। हाँ, मैं मुंड सेवा समिति के मंत्री श्री विजय कुमार जी जैन साहब, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन साहब एवं ऊपर हमारे जितने भी अतिथिगण बैठे हैं, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और प्रायोजक, सभी से मेरा निवेदन कृपया वो दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। मैं माननीय श्री प्रशांत सिंघल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत स्वागत करने की कृपा करें। आप लोग भी आ जाएं। क्या हो गुरुवर की मूरत में प्रभु की छवि है, बुझे हुए दीपक हम गुरुवर रवि है। सारी जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव, सारी जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव। मोक्ष तक मिली प्रभु गुरु चरणों की छाँव, मोक्ष तक मिली प्रभु गुरु चरणों की छाँव। बोलो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। है अच्छा अच्छा, अरे त्रिजपो नविकार पंचे प्रभु को वंदन कर लो, पंचे प्रभु को वंदन कर लो। परमेष्टि सुखिकारी मनिवा मंत्र जपो नविकार। अरिहंतों का दर्शन करके शुद्धात्म का परिचय कर लो। शिव सुख साधन हारी मनिवा मंत्र जपो नविका। सब सिद्धों का ध्यान लगा लो, सिद्ध समान स्वयं को ध्यान लो। मंगल में सुखकारी मनिवा मंत्र जपो नविका। आचार्यों को शीश नवाओ, निर्ग्रंथों का पथ अपनाओ। मुक्ति मार्ग आराध मनिवा मंत्र जपो नविका। उपाध्याय
से शिक्षा लेकर द्वादशांग को शीश नवा कर जिन वाणी उरे धारी मनिवा मंत्र जपो नविका सर्व साधु को वंदन करके रत्नात्रया राधन करके जन्मे मरण छे कारी मनिवा मंत्र जपो नविकारी मनिवा मंत्र जपो नविका। बोलिए पांच परमेश्वरी भगवान की जय। जी साहब जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया उन्हें शॉल पहनाकर और उनका जो है मैं प्रतीक चिन्ह के लिए हमारे मीडिया प्रभारी श्री मयंक जैन और श्री हेमंत जैन साहब से मेरा निवेदन है कि वो कृपया और शाल भेंट करेंगे श्री प्रदीप जैन साहब और श्री पंकज जैन जी। श्री प्रदीप जैन और श्री पंकज जैन जी वो कृपया मेरी आवाज़ को सुनने हो तो कृपया मंच की ओर आने की कृपा करें। श्री नवनीत जैन जी, श्री नवनीत जैन, श्री मनोज जैन, नवजीत जैन, डिम्पी भैया आ जाएं। श्री प्रदीप जैन साहब BLJ और श्री पंकज जैन जी आ जाएं। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन कि वो कृपया हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि को माल्यार्पण और शॉल भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। प्रायोजकों को नहीं बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की। कराना पर अब मैं मंगलाचरण के लिए कुमारी अवनी जैन डॉटर ऑफ श्री गगन जैन, खुशी जैन डॉटर ऑफ श्रीमती साक्षी जैन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चेहरे पे अपने परायों को एक बार अपने गले से लगा के सारी गलतियां तू भूल जा मेरे दादा का बन के तू झूम जा होके केसरिया केसरिया होके केसरिया केसरिया झूम केसरिया 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 मैं भी केसरिया केसरिया तू भी केसरिया केसरिया झूम केसरिया 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 होके केसरिया केसरिया होके केसरिया केसरिया झूम केसरिया केसरिया केसरिया।
बात करें। आया पर्व पर्यूषण, सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का। पर्यूषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। जो प्रभु गुण गाए तो लाखों कर जाए। जो मन से तू ध्याए जीवन संवर जाए। है धूम मचाना ना कोई हो बहाना। पापों को है मिटाना, है सबको खमाना। पर्यूषण की बेला है, भक्तों का मेला है। त्याग तपस्या की लड़ियां लगी। प्रभु गुण गाना है, संयम अपनाना है। चौमासी की घर घर में धूम मची। अपना बेटा गिफ्ट लेके जाना। अपने हुनर को इस तरह ना छिपाइए। अगर मंगलाचरण अच्छा लगा हो तो तालियां बजा के इन बच्चियों का उत्साह बढ़ाइए। मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगी कृपया बच्चियों को पुरस्कार देने की। जी कि मैंने दो विशेष खूबियां देखी जब से वो निर्वाचन में निर्वाचित हुए हैं। कृपया जो महिलाएं जरा प्लीज़ जो है जो बोल रही हैं वो कृपया शांति बनाए रखें। मेरी निगाह उन महिलाओं की ओर ज़रूर है जो जरा भी बोलने का प्रयास कर रही हैं। मैं केवल 5 मिनट ही बोलूँगा क्योंकि ये हमारे अतिथि के सम्मान का एक सूचक है कि जब हमारे अतिथि हमारे मध्य बीच में बैठे हों तो हम बिल्कुल शांति बनाए रखें और पिन ऑफ साइलेंस के रूप में रहना चाहिए। कोई भी एक भी आवाज़ बच्चे के ए बेटे मैंने अभी बताया कि माननीय श्री प्रशांत सिंघल जी को मैंने 2 गुणवान व्यक्तियों के रूप में उनको जो है विशेषण के रूप में देना चाहता हूं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने अपनी 2 पंक्तियों में उनको पिरोया है कि वो आगे और पीछे उनका कैसा यानी वो रहता है लोगों के प्रति। तो मैंने 3 पंक्तियों में लिखा है, जीवन का वही रिश्ता, जरा कृपया शांति बनाए रखें। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। ऐसे हमारे माननीय श्री प्रशांत सिंघल जी का कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। जब उन्होंने आगे और पीछे अपना गुण बनाए रखा तो फिर मैंने 4 पंक्तियां उनके लिए लिखी। जब वो महापौर के लिए खड़े हुए यहाँ पे, जब विजयी भव का उनको हम लोगों ने आशीर्वाद दिया तो तभी हमने कह दिया था कि विजयी भव हो गए। तो मैंने उनको 4 पंक्तियों में लिखा है, कृपया गौर फरमाएं। मैंने कभी हारना नहीं सीखा। मैंने कभी हारना नहीं सीखा क्योंकि जीतना मेरी आदत है। क्योंकि जीतना मेरी आदत है और सीखना मेरी फितरत है। और सीखना मेरी फितरत है। और ये दोनों ही चीज़ें, कौन कौन सी, जीतने की और जो है सोचने की फितरत, ये दोनों ही चीज़ें मुझे हारने नहीं देती। इसीलिए ये जो है महापौर के पद पर बड़े भारी मतों से विजयी हुए। ऐसे श्री प्रशांत सिंघल जी को मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ। श्री प्रशांत सिंघल जी हमारे श्री रमेशन जी सिंघल जी के सुपुत्र हैं और 45 वर्षीय हार्डवेयर एक्सपोर्ट के एक बड़े अच्छे व्यवसायी हैं। आप बहुत ही सरल मधुर आप देख रहे हैं उनके चेहरे से, वो बहुत ही सरल मधुर बड़ों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। इनके कृतित्व व व्यक्तित्व के बारे में अंदरूनी बात
खुलकर कहता हूँ कि इनकी इन्होंने अपना प्लान बना रखा है अगले 2025 और 2026 तक के लिए, और वो किसी को आउट नहीं करते हैं। और इन्होंने अपना नगर निगम में ऐसा अपना परिचय दे करके जाना चाहते हैं कि वो इनका जो काम है, सबसे पहला काम है जल निकासी। हमारे यहाँ देख रहे हैं बरसात में सबसे ज़्यादा जल भराव की स्थिति है, तो इन्होंने जल निकासी और सीवर का दुरुस्तीकरण, और तीसरी है कूड़ा निपटान का कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि वो आगामी 2 वर्षों में इनका पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महापौर जी का व्यक्तिगत अपनी ओर से, गंगेलवाल जैन सभा की ओर से और गंगेलवाल महिला प्रकोष्ठ की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और माननीय श्री प्रशांत सिंघल जी से नम्र निवेदन करूंगा कृपया 2 शब्द कहने की कृपा करें। ऋषि महावीर भगवान की सभी यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों को, सभी यहाँ के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, विशेष अतिथि जी, राजीव भैया, मातृशक्ति बाबूजी, और यहाँ पर आए हुए मेरी सभी मातृशक्तियों को, आदरणीयों को मेरा प्यार भरा चरण स्पर्श। साथियों, छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने ही परिवार के बीच में आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी मेयर बन के खड़ा हुआ है। मेयर में बाद हूँ, पहले मैं आपके परिवार का बेटा हूँ, आपके परिवार का भाई हूँ, आपके परिवार का साथी हूँ। और मैं खासतौर से 2-3 जगह जरूर कहूँगा कि ये मातृशक्ति यहाँ पे बैठी है, और ये वो शक्ति है जिसकी हमारे संस्कार की शुरुआत अगर कोई करता तो आप ही हैं, जिनके संस्कार को लेकर हमारे घर के परिवारों के बच्चे, बेटे, बेटियां आगे बढ़ते हैं। मैं नमन करता हूं यहाँ पर आए हुए सभी मातृशक्तियों को और बच्चों को खासतौर से कि आप सब लोग धन्य हैं कि आप इस पवित्र जगह पर हैं। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारे आचार विचार, हमारे धर्म, हमारे कर्म हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आज उस परिवार के बीच में हूँ जो मैं नहीं, हम की भावना लेके चलते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे नायक श्री महावीर स्वामी जी जैसे हैं, जिनको पूरा विश्व बहुत आदरण के रूप में देखता है। हम गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उस परिवार के बीच में हूँ जिनके हीरो पूर्वज श्री महावीर जी स्वामी जैसे हैं। और जैन समाज के लिए मैं जितना भी कहूँगा शायद कम होगा। ये तो वो समाज है जहाँ पे अहिंसा की बात हो तो जैन समाज याद आता है, जहाँ पे सत्य की बात हो तो जैन समाज याद आता है, जहाँ पे भाईचारे की बात हो तो जैन समाज याद आता है, जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के किसी भी समाज में कुछ करने की बात हो तो जैन समाज याद आता है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके परिवार, अपने ही परिवार के बीच में बार बार आता हूँ। और यकीन मानिएगा, मैं अपने शब्दों को इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जब इस जगह पर आता तो खाली हाथ हूँ, पर लेके बहुत सी शक्ति, बहुत सी ऊर्जा लेके जाता हूँ कि जितने विश्वास के साथ आपने अपने बेटे को, भाई को यहाँ तक बनाया है, कहीं आपकी बात आपका बेटा खराब ना कर दे। ये जिम्मेदारी आपने बेटे को दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस पवित्र जगह से आपको गर्व होगा कि आपने अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। और जिस अच्छे शहर का सपना आप देख रहे हैं वो आपको आने वाले 2 साल के अंदर दिखेगा। मैं इस पवित्र जगह से आपसे वादा करता हूँ। और जैसा कि अभी बाबूजी ने बताया, इस रोड का टेंडर मेरा लग चुका, क्योंकि मैं जैसे ही पहले मंदिर में आया था तो मुझे महसूस हुआ था यहाँ पे बहुत से जाम, बहुत सी गंदगी, बहुत वो था। तो मैंने सबसे पहली बड़ी रोड शहर की यही प्रस्तावित लेके टेंडर लगवा दिया है। दूसरी, शायद मेरे घर के बाहर भी वही दिक्कत है जो आपके घर के बाहर दिक्कत है। कूड़े के जो पॉइंट्स हैं, मैं बहुत उसके विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे शहर के 200 में से 30 पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं। और हमारा टारगेट है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हम अलीगढ़ के सारे कूड़े पॉइंट ख़त्म कर दें। एक तो यहीं का ही ख़त्म हुआ है। ये पूरी रोड बड़ी होने जा रही है। रही पानी निकासी की, बहुत तेज़ निकलेगा, भरना तो बंद नहीं हो सकता पर निकलेगा बहुत तेज़। ये आपका भाई आपसे वादा करता है। साथियों,
मैं तो जब जब इस समाज के लोगों से मिलता हूँ तो जो मेरे को दायित्व आपने सौंपा है मैं आपसे ही सीख के जाता हूँ। जितनी साफ सफाई, जितने संस्कार मुझे आपके समाज में दिखते हैं, मैं आपसे वो ग्रहण करके जाता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा शहर भी वैसी हो जाए जैसा आप सब लोग अपने घर को महसूस करते हैं, अपने मंदिर पर महसूस कराते हैं, ऐसे आप पूरा शहर को भी महसूस कराएं। और मैं इस बात को खास तौर से जितनी मातृशक्ति मेरी माताएं यहाँ पे बैठी हैं, मैं आप सबसे कहूँगा कि आप भी जिस तरीके से आप अपने घर का पालन पोषण करती हैं, ये शहर आपका है, ये देश आपका है, कि हम सब लोग मिलकर अगर जब कोई समाज ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और जैन समाज जैसा समाज जो माइनॉरिटी में होते हुए भी आज तक अपने माइनॉरिटी का रोना नहीं रोया, उन्होंने हमेशा अपनी ताकत हर तरीके से पूरे विश्व में दिखाई है कि हम इस समाज से आते हैं। जैन समाज भी सनातन धर्म समाज से कोई कम नहीं है, ये भी उतना ही पूजनीय है जितना कि सनातन धर्म है। ये तो वो धर्म है जहाँ सिर्फ मैं नहीं, हम की भावना लेके चलते। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम हैं तो हम सब एक हैं, पूरा विश्व एक है, ऐसी हमारी धर्म की भावना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग इस वंश से आते हैं जो हमेशा भाईचारा, प्यार, अहिंसा की बातें करता है। हम उस समाज से आते हैं जो अपना रोना नहीं रोते, जो सिर्फ देना ही जानता है। आप सब लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोगों को आंकड़े पता है, सबसे कम माइनॉरिटी, सबसे कम समाज के लोग होने के बाद भी हम सब लोग सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं हिंदुस्तान के। सबसे बड़े डोनेशन देने वाले कोई लोग हैं तो वो हमारे ही समाज के लोग हैं। सबसे ज़्यादा समाज सेवा करने कोई लोग हैं तो वो हम ही समाज के लोग हैं। मुझे गर्व है कहते हो कि मैं आज इस परिवार के बीच में हूँ। बहुत सा आशीर्वाद और प्यार मैं आप सबसे लेके जा रहा हूँ, हमेशा रहेगा आप सबका प्यार और आशीर्वाद। इसी वाणी के संग इतनी ही कहूँगा, जितने मेरे यहाँ पे युवा साथी बैठे हैं, जितने यंग जनरेशन बैठे हैं, किड्स, हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है और मुझे खुशी है ये कहते हुए, जब हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा तो उसके जो पर उड़ने वाले होंगे उसमें जैन समाज का सबसे बड़ा रोल होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। उसके जो पर होंगे सोने के वो हमारे ही द्वारा बनाए गए होंगे, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है। मैं पुनः यहाँ पर आए हुए सभी मातृशक्तियों को, बच्चों को, आरण्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुला के मेरा मान सम्मान बढ़ाया। अपना आशीर्वाद इस बेटे पे, अपने भाई पे हमेशा बनाए रखना और हम सब लोग मिलकर इस शहर को अच्छा कर पाएँ, नाम कर पाएँ, ऐसा साथ आप सबका मेरे को चाहिए। बहुत तेज़ी से आने वाले 2 साल के अंदर शहर बदलने जा रहा है। आप सब लोगों के सहयोग के साथ मैं शहर को नया दिशा दूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुनः जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर साहब। बस हम लोगों की एक बहुत छोटी सी आज के दिन आपके समक्ष मांग है। यहाँ के जो समाज के लोग हैं, या 2 महावीर भगवान की, बोलिए जी शंभू सागर महाराज की, श्री अनुकरण सागर महाराज की। आज का अवसर बड़ा निराला है। अब शुरू होने जा रहा है हमारी धार्मिक हाउजी का कार्यक्रम, तो हम इसके नियम जान लेते हैं। पहले तो सभी लोग अपनी टिकट पर अपना अपना नाम लिख लें। इस पर क्रॉस का निशान नहीं लगाना है, राइट का निशान लगाना है या फिर गोला बनाना है। एक टिकट पर केवल एक ही गिफ्ट मान्य होगा। एक साथ एक ही ऑप्शन अगर की 3 टिकट आती हैं तो वो कैंसिल कर दी जाएंगी। एक ऑप्शन पर अगर 3 टिकट आती हैं तो वो कैंसिल कर दी जाएंगी। टिकट 3 से अधिक आने पर पर्ची डाली जाएगी और अपनी टिकट को संभाल के रखना है। इस पे जो लकी ड्रॉ नंबर है, कार्यक्रम के बाद लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और कार्यक्रम के बाद सारी टिकट को बाहर कार्टून में डाल के जाना, इधर उधर कोई भी फेंक के नहीं जाएगा। अब मैं इसके ऑप्शन बता रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट लाइन मंगलगिरी, फर्स्ट लाइन मंगलगिरी 5 बार। सेकंड लाइन मुक्तागिरी 5 बार।
सेकंड लाइन मुक्तागिरी 5 बार। थर्ड लाइन मानतुंगगिरी 5 बार। थर्ड लाइन मानतुंगगिरी 5 बार। इसके बाद है अर्ली 9 नेमावर। अर्ली 9 नेमावर 5 बार। इसके बाद 4 कॉर्नर विद स्टार चांद खेड़ी। 4 कॉर्नर विद स्टार चांद खेड़ी 5 बार। इसके बाद 5 हाउस हैं। फर्स्ट हाउस अहिछेद पारसनाथ 5 बार। अहिछेद पारसनाथ। सेकंड हाउस बिजोलिया पारसनाथ। थर्ड हाउस अंतरिक्ष पारसनाथ और फोर्थ हाउस अंदेश्वर पारसनाथ। और हमारा 5th हाउस है संवेश शिखर जी। 5th हाउस है संवेश शिखर जी। दोबारा बोलती हूँ। फर्स्ट लाइन मंगलगिरी, सेकंड लाइन मुक्तागिरी, थर्ड लाइन मानतुंगगिरी, अर्ली 9 नेमावर, उसके बाद 4 कॉर्नर विद स्टार चांदखेड़ी। इसके बाद 5 हाउस हैं अहिछेद पारसनाथ, बिजोलिया पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ, अंदेश्वर पारसनाथ और संवेश शिखर जी। ये हमारे ऑप्शन के नाम हैं। आपकी टिकट पर केवल भजन है, उन्हीं को ही कट करना है, इनसे कोई मतलब नहीं है। केवल ये ऑप्शन के नाम हैं और सारे ऑप्शन 5-5 बार हैं। इसके बाद लकी ड्रॉ 5 निकाले जाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोबारा बताओ। 4 कॉर्नर विद स्टार चांदखेड़ी 5 बार। 4th हाउस बताओ कौन सा है? 4th हाउस अंदेश्वर पारसनाथ। अंदेश्वर पारसनाथ। फर्स्ट हाउस अहिछेद पारसनाथ, सेकंड हाउस बिजोलिया पारसनाथ, थर्ड हाउस अंतरिक्ष पारसनाथ, 4th हाउस अंदेश्वर पारसनाथ और 5th हाउस संवेश शिखर जी। स्टार्ट करें, जोर से बोलो, स्टार्ट करें। बोलिए नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, उत्तम तप धर्म की। तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा तारणहारा। भजन बताने की जरूरत नहीं पड़ी, जब भजन नहीं समझ में आया तब बोलना। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा तो वरदान कि फिर न पाऊं जन्म दोबारा। रोम 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 से निकले प्रभु जी। समझ में नहीं आएगा तब बताऊंगी, अगर समझ में आ गया है। आ रहा है, सबको आ रहा है ना समझ? सबको समझ में आ रहे हैं भजन? शुरू करो भैया। तुम्हारा
रंगमा रंगमा। सरल सा है ये तो। जीवन सुख और दुख का फेरा है, जीवन सुख और दुख का फेरा है, रात के संग संग, रात के संग। समझ में आ गया? नहीं आया बोल दो। जीवन सुख और दुख का फेरा है, जीवन सुख और दुख का फेरा है, रात के संग संग सवेरा है। जीवन सुख और दुख पंच प्रभु के संग हमको रहना है। पारसनाथ जैसा कोई कहाँ है, पारसनाथ जैसा कोई कहाँ है, चल चल शिखर जी सावलिया जहाँ। पारसनाथ जैसा कोई कहाँ है, चल चल शिखर जी सावलिया जहाँ है। तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर, तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर, रिम झिम बरसे। आगे तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर। वंदे चल सोच समझ के, बंदे चल सोच समझ कर।